पहाड़ी मंदिर। कुछ साल पहले की बात है। चरणपुर नामक एक गांव हुआ करता था। गांव में लोगों का जीवन काफी सामान्य रूप से कट रहा था, सिवाय एक आदमी के। गांव के स्कूल का प्रिंसिपल रामेश्वर तिवारी। उनकी चिंता का कारण उनका छोटा बेटा मोहन था। लाख कोशिश करने पर भी बेचारे मोहन को पढ़ाई लिखाई समझ नहीं आती, ना ही उससे कुछ याद होता। मोहन की बड़ी बहन गीता मोहन के विपरीत पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। वो अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती। पिताजी अक्सर मोहन को डांट फटकार लगाते हुए कहते, अरे मोर, गीता को देख, लड़की होते हुए भी तुझसे आगे है। अरे सीख अपनी बहन से कुछ। मोहन दिल का बहुत साफ था। उसने पिताजी की बात का बुरा कभी नहीं माना, बस मुस्कुराकर कहता, पिताजी, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मोहन मेहनत तो बहुत करता, कभी कभी रात रात भर जागकर पढ़ाई करता, पर उसे कुछ भी नहीं समझ आता और न ही याद रहता। मोहन, तू इस बार फेल होने का नया रिकॉर्ड बनाएगा क्या? हर कक्षा में तूने 2 प्रयास में परीक्षा पास की है, लेकिन इस बार 3 पेपर देकर भी फेल हो गया तू। बता, तेरा क्या करूँ मैं? अरे देखो जी, आप मेरे बच्चे पर इतना प्रेशर मत डाला करो। मोहन बहुत मेहनती है, बस उसे दूसरे बच्चों के मुकाबले चीजें देर में समझ आती हैं। अब और कितनी देर लगेगी इसे पास होने में? पास हो जाऊंगा पिताजी, आप फिक्र ना करो। बेटा, फिक्र तो मुझे तेरी होती है। अरे अपने दोस्तों के बीच फेल होने के बाद कैसे उनसे नजरें मिलाते हो। खैर, ये बातें अगर तुझे समझ में आ गई होती तो तू कभी भी फेल नहीं होता। इतना कहकर पिताजी परेशान होकर चले गए। यूं तो मोहन पिताजी की बात का बुरा नहीं मानता, पर उसे पिताजी की बात परेशान करने लगी। अगले ही दिन से वो हर रात को देर रात तक जागकर पढ़ता, पर फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। एक रात माँ ने देखा मोहन किताब पर ही सर रखकर सो रहा होता है। अरे मोहन, अच्छे से सो जा, ऐसे टेबल पर सर रखकर क्यों सो रहा है बेटा? अरे माँ, वो जरा सी आंख लग गई पढ़ते पढ़ते। मैं सो जाऊंगा, आप फिक्र मत करो माँ। माँ से मोहन की हालत देखी नहीं गई। उसने गांव के एक रिटायर्ड टीचर से मोहन के विषय में बात की। अरे मास्टर जी, मोहन की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ रही हूँ। जैसा कि आपने बताया शांति जी, अगर मोहन सच में पढ़ना चाहता है तो मेरी गारंटी है कि वो पास हो जाएगा। मुझे बच्चे के परिणाम से ज्यादा उसकी कोशिश में दिलचस्पी है। कोशिश के नंबर मिलते सुखदेव जी तो मेरा मोहन अव्वल आता। क्या बात है, फिर तो चिंता की बात नहीं है शांति जी, वो जरूर पास होगा। अगले ही दिन माँ ने मोहन को सुखदेव मास्टर के घर पढ़ने को भेज दिया। मोहन भी एक टीचर मिल जाने की वजह से खुश था। मास्टर जी ने हर रोज 3 घंटे लगातार मोहन को पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी, आप रोजाना 3 घंटे पढ़ा तो देते हो, पर फिर भी मेरे सीखने की रफ्तार में सुधार नहीं हो रहा कुछ। लेकिन मोहन, तुम्हें मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ तो आती है ना बेटा? हाँ सर। बस फिर क्या, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। धीरे धीरे ही सही, मोहन को पढ़ाई गई चीजें समझ में आने लगी, लेकिन समय की कमी के कारण परीक्षा की तारीख आते आते मोहन का पूरा सिलेबस पूरा ना हो सका। देखो मोहन, मेरी राय में अब तुम्हें बस पढ़ाई गई चीजों का रिवीजन करना चाहिए। नई चीजें पढ़ने से बात नहीं बनेगी। परीक्षा की तारीख नजदीक है। ठीक है सर। मोहन ने घर पर रिवीजन शुरू कर दिया। देखते ही देखते आखिरकार परीक्षा की तारीख आ गई। मोहन ने परीक्षा दी। माँ और मास्टर जी द्वारा पूछे जाने पर मोहन ने कहा कि परीक्षा अच्छी गई, पर बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे। फिर भी मोहन के जवाब से दोनों खुश थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। परिणाम आने पर मोहन 2 सब्जेक्ट में महज 1 नंबर से फेल हो गया। अरे वाह, बाकी के सब्जेक्ट में तो अच्छे नंबर हैं। मोहन उदास क्यों होता है? लेकिन माँ, 2 सब्जेक्ट में फेल होने के कारण मैं अगली क्लास में जाने के लिए फेल हो गया हूँ। कुल मिलाकर मेरा परिणाम पिछली बार की तरह फेल ही है। अरे नहीं मोहन, तुमने काफी सुधार की है। इतने में ही सुखदेव मास्टर मोहन के घर आते हैं। अरे मोहन बेटा, कैसा रहा तुम्हारा परिणाम? अरे परिणाम तो पिछली बार से अच्छा है, ये देखिए। सुखदेव मास्टर ने परिणाम रिपोर्ट देखा और कहा, वाह मोहन, वैसे मेरे ख्याल से इन 2 सब्जेक्ट में तुम फेल नहीं हुए हो। तुम्हें जानबूझकर फेल किया गया। भला स्कूल की परीक्षा में कोई 1 नंबर से फेल होता है क्या? ये किसी टीचर की हरकत है। बेटा, तू अपना दिल छोटा मत कर। ये सुनकर मोहन और भी उदास हो गया। वो शाम को मायूस होकर पहाड़ी के पास वाले खेत में अकेला ही बैठ गया। उसकी आंखें नम थी। अपनी बुरी किस्मत पर उसे रोना आ रहा था। तभी उसने पहाड़ी वाले मंदिर में घंटी बजने की आवाज सुनी और सोचा, क्यों न अपने मन का दुख ऊपर वाले को सुना दूं। वो मंदिर की ओर भागा
उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। मंदिर पहुंचते ही उसने चप्पल उतारी, घंटी बजाई और बिना कुछ कहे भगवान की मूर्ति पर सर रखकर रोने लगा। अगले दिन मोहन ने अपने अंदर कई बदलाव महसूस किए। उसे पहले से जल्दी चीजें समझ आने लगी। याद करने में भी मोहन को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मोहन को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसके पीछे के कारण पर ध्यान न देकर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया और अगले साल फिर से परीक्षा दी। इस बार का परिणाम देखकर सबके होश उड़ गए। मोहन ने पहला स्थान प्राप्त किया था। वो परिणाम लेकर भागता हुआ घर आया और पिताजी और माँ को परिणाम दिखाया। अरे तूने तो कमाल कर दिया मोहन, मुझे तो तुझ पर पहले से ही भरोसा था। मुझे तुम पर गर्व है मोहन, मैं तो हैरान था आखिर ये हुआ कैसे। बस पिताजी यूँ समझिए, जो खुद की मदद करते हैं उनकी मदद ऊपर वाला भी करता है।